वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने यकसा सिविल कोड की वकालत की है, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लिमान हसनैन मसूदी का कहना है कि लॉ कमीशन की जानिब से इस मामले में अवाम की राय तलब की गई है। उनका कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल बीजेपी यकसा सिविल कोड का मुद्दा उठा रही है। जेएनके कांग्रेस ने कहा कि इस वक्त यूसीसी का मसला उठाना अपने आप में यह जाहिर करती है कि बीजेपी इस मामले पर सियासत कर रही है। पार्टी तर्जुमा रविंद्र शर्मा ने कहा कि इसके निफाज के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं और उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। पीडीपी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिका में हर रियासत और सूबे के अलग अलग उसूल और जवाबित हैं। उन्होंने कहा कि अगर यकसा सिविल कोड कौमी मफाद में है तो वो बतौर ओपोजिशन इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर ये उनकी पार्टी के मफाद में है तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि एक डोजियर तैयार किया जाए और उस पर बहस की जाए, फिर अपना फैसला सुनाए। बीजेपी यकसा सिविल कोड का दिफा कर रही है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बयान दिया यूसीसी के हवाले से, तो मुझे लगता है कि उस पर हर एक को एतराज होगा, क्योंकि आप एक एक्सरसाइज होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन इसके खिलाफ है, कौन इसके हक में है, और इस तरह एक प्रयास कर रहे हैं कोशिश हो रही है कम्युनिटीज को डिवाइड करने की। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? दरअसल ये पहले से ही है, 100 साल से तकरीबन इस पर बहस जारी है, और आज़ादी के वक्त भी जब नया आइन बना उस वक्त भी एक कोशिश की गई कि इस पर कोई हतमी राय कायम की जाए, लेकिन नहीं की गई, बल्कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया। दफा 44 आप जानते हैं, कहा गया कि एक प्रयास होगा, कोशिश की जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब जनाब ये कहना, लॉ कमीशन 21वें लॉ कमीशन ने कोशिश की वो, और इस पर इत्तेफाक किया कि शायद ये मुमकिन ना हो और इससे बेहतर हो कि रिफॉर्म्स किए जाएं इंडिविजुअल जो मुख्तलिफ जो हमारे तबके हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके लॉज में जो फैमिली लॉज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि फैमिलीज लॉज को लेकर वो वरासत का कानून हो, शादी ब्याह का कानून हो, अडॉप्शन का कानून हो, मुतबना लेने का कानून हो, या और जो ऐसे ही कवानीन हैं जो फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं, इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाए और हर एक अक्रॉस द बोर्ड सबको एक ही कानून अप्लाई किया जाए। और 22वीं लॉ कमीशन ने यह मुनासिब समझा है कि नहीं आवाम से आरा ली जाए। अब जनाब, अगर लॉ कमीशन ने जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है उसने ये मुनासिब समझा है कि आवाम की राय ली जाए, और 4 हफ्ते का एक नोटिस दिया गया, पब्लिक नोटिस, तो वो इस बात की दलील है कि इस पर कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती है। 75 साल से ज्यादा देश की जमहूरियत चली है और देश चला है मजबूती से, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, अभी देश का मुद्दा नहीं है। जो 21वां लॉ कमीशन था उसने कहा था कि ये ना तो जरूरी है, ना नेसेसरी है, ना डिजायरेबल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और देश के तजर्बे में बताया है कि आप जबरदस्ती से कोई चीज थोपने के बजाय कंसेंसस और डिबेट डिस्कशंस के बाद उसमें करिए, और आवाज उन लोगों से आना चाहिए यहाँ इसकी जरूरत है। और पिछले लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट 2018 में दी है, आज नए सिरे से चुनाव के नजदीक इस किस्म का डिबेट, इस किस्म की धारणा को करना, मैं समझता हूँ ये महज एक राजनीति है, और ये अपने आप में एक राजनीति है। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और चुनाव के अनकरीब नजदीक करना चाहती है। 9 साल से ये बात क्यों नहीं की उन्होंने?
एक तो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों सिंगल आउट किया पर्टिकुलर कम्युनिटी? व्हाई? Have we arrived at a consensus? Have rest of the communities arrived at a consensus? Has he got the consent from all the communities? एक तो ये ऑब्जेक्शनेबल है मेरे हिसाब से कि आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे भी नजर दौड़ाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसमें न सिर्फ रिलीजन की फ्रीडम है प्रैक्टिस करने की, बल्कि प्रीच करने की भी है। तो शायद बाय इम्प्लीकेशंस ये है कि इट शुड बी लेफ्ट टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी कि वो डिसाइड करें कि कैसे होगा, क्या होगा। और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक मिसाल दी कि एक ही फैमिली में कैसे ये होगा, एक मेंबर को एक रूल अप्लाई करेगा, दूसरे मेंबर को दूसरे रूल अप्लाई करेगा। When we say we are mother of democracy, अभी यूएस और हमारा ये हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, oldest, largest democracies, as we are, we should be proud of it. वहां पे तो हर स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हर स्टेट में लॉज डिफरेंट हैं। हर स्टेट के लॉज दूसरे स्टेट से वेरी करते हैं। तो वहां अगर पॉसिबल है डेमोक्रेसी में, तो यहां क्यों नहीं? यहां तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेल आउट करता। आज अगर वो प्रैक्टिसेस, वो रूढ़िवादी जिसे कहते हैं, एक ऐसे प्रतिबिंब जो आजकल के जमाने में एक अटक रहे हैं, खटक रहे हैं, क्या उनको हम दूर करके कुछ स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, कुछ समानांतरण लाने पे, कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या हम सभी शेष भारत को एक कोड से गवर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिर्फ सुझाव मांगे हैं अभी, जिससे भारत तो मजबूत होगा ही होगा, भारत में एक अखंडता और एकता की एक फीलिंग आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिव्यू भी हो जाएगा इन पुरानी प्रथाओं का, पुरानी प्रैक्टिसेस का। लेकिन जो अपोजिशन ने इस पे एक बवाल खड़ा करने की जिसे कहते हैं कोशिश की है, ना उसमें कोई औचित्य है, ना उसमें कोई सच है, बल्कि सस्ती राजनीति और खासकर नकारात्मक पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी का एक जीता जागता नमूना है। ना देश माफ करेगा, ना इतिहास माफ करेगा ऐसे लोगों को। मुल्क भर में कल